होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। मैं अकेला ही ना कहूँ, सभी लोग कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सिंपल सी लाइन है, तो आइए मिलकर कहें क्या? लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो। लक्ष्य क्या निर्धारण करना है ये तो सभी लोग जानते ही हैं, उसके बारे में तो नहीं मैं कुछ कहूँगा। लेकिन दूसरी जो अभी इन्होंने बताया था उसको एक लाइन में ये कहूँगा, क्या? सभी आत्माओं उठो जाग जाओ, थोड़ी स्पीड को डाल दो। सभी आत्माओं उठो जाग जाओ, ये संगम की वेला गफलत ना करना, जो अवसर मिला है उसे ना गवाओ। एक बार सभी कह दो, क्या? सभी आत्माओं उठो, सभी आत्माओं उठो, ये संगम की वेला गफलत ना करना, जो अवसर मिला है उसे ना गवाओ। सभी आत्माओं उठो, सभी आत्माओं। ओम शांति। ये तो था निर्गमन काल का स्वभाव। तो मुझे आदेश हुआ है कि आपने 2 गीत सुनाने हैं, तो अगर मैं उन गीतों की बात करूं तो बड़े कॉमन से गीत हैं, और सभी मिलकर गाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन गीत को सुनाने से पहले मुझे एक शेर याद आ रहा है कि इरादे लाख करते हैं, इरादे टूट जाते हैं। लोग वायदे बहुत करते हैं और वायदे टूट जाते हैं। वही इस सत्संग में आते हैं जिन्हें मेरे बाबा खुद बुलाते हैं। आप सभी लोग सचमुच बहुत सौभाग्यशाली हैं। मैं भी सौभाग्यशाली तो हूँ, लेकिन कम हो। अभी भी रोज मुरली में सब कुछ सुना कि हम कहते बहुत कुछ है, लेकिन उसको अमल में करना बहुत बड़ी बात है। मैं भी कोशिश करूँगा कि उसको जो कहूँ वही, यानी कि मैं कह तो दूँ कि मैं नहीं आऊँगा, लेकिन परंतु किंतु लेकिन ना करें हम। तो आइए मैं अपने भजन की तरफ कोशिश करता हूँ, सभी मिलकर हम भजन बोलेंगे। क्या?
पिछले भी बोलो, अगले भी बोलो, सारे बोलो, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो आया है, माता ने आवाज आनी चाहिए। ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार सजाया है, चलो आया है सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारों का, सारे दिल में एक ठिकाना, सारे गम के मारों का, सारे दिल में एक ठिकाना, सारे गम के मारों का। वो रास्ता देख रही है माता, अपनी आँख के तारों का रास्ता देख रही है माता, आँख के तारों का। ओ मस्त हवाओं का एक झोला, ये संदेशा लाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। दिल से बोलो, सारे बोलो, मीठे बोलो, आवाज नहीं आए, सारे बोलो, वो कष्ट निवारे, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा। जय माता दी कहते जाओ, आने जाने वालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने नाम के खानों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने नाम के खानों को। ओ जिसने जितना दर्द सहा है, उतना प्यार ही पाया है, चलो आया है, माता ने बुलाया है, चलो आया है, माता ने
ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार सजाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। प्रेम से बोलो, सारे बोलो, सारे बोलो, आवाज नहीं आई, दीदी ने सुनिया, अगले भी बोलो, पिछले भी बोलो, खुशी भी बोलो, आवाज नहीं आई, ताली बजा के सारे बोलो, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया जोता वालिए, हो तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया जोता वालिए। प्रेम से बोलो, सारे बोलो, मिलके बोलो, आवाज नहीं आई, आगे बोले, सारे बोलो, आवाज नहीं आई, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया जोता वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया जोता वालिए, ओ जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, ओ मेरा वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया जोता वालिए। बोल सांची दरबार की। बहुत सुंदर, जोरदार ताली बजाएं। एक पर्व को हम सभी को एंजॉय करना चाहिए और हमारे प्यारे बाबा ने भी हमें सभी पर्वों को मनाने के लिए बहुत प्रेरणा दी है और बड़े ही उत्साह से, उमंग से, खुशी से, रूहानी नशे से हम हर एक पर्व को यहाँ ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मनाते हैं। तो ऐसा नहीं सोचे कि अच्छा ये तो जय बाबा भी करनी पड़ गई है, हम तो जय बाबा की करते हैं। भाई जय बाबा की तो है ही है और होनी है, और जय माँ अम्बे हमारी मम्मा की जय नहीं करेंगे आप? हमारी बड़ी बड़ी दादियाँ जो त्यागी तपस्वी सारे विश्व की सेवा करने वाली, उनकी जय तो वैसे है ही है, परंतु फिर भी एक स्वहेज के रूप में भी हमें बहुत अच्छे से मनाना चाहिए। ताली बजाने को कहते हैं, हाथ को आप टच ही नहीं होने देते, जैसे कि थोड़ा कष्ट हो जाएगा दूसरे। ऐसा नहीं, जो भी काम करो फुल्ली उत्साह से करो, नहीं तो बैठ के लोगे, बजाओ ही मत। इसलिए अच्छे से बजाओ, अच्छे से साथ में बोलो, फिर आप देखो आपका उमंग उत्साह कितना बढ़ेगा, कितना ही लोरी लेगा। तो इसलिए हर एक बात को एंजॉय करना सीखिए हम सभी, एक अच्छे श्रोता भी बनना सीखिए हम सब। और अभी मैं बहनों से कहूँगी, हमारी सुमन बहन, शिविका बहन, ज्योति बहन, आरती बहन सभी स्टेज पर आ जाएं, सभी स्टेज पर आ जाएं। और हमारी बहनें, हमारी मधु बहन, विमल बहन, सुनीता बहन और हमारी सिमरन बहन स्टेज पर आ जाएं। सभी बहनों को देवियों के रूप में आप चुनरी पहना करके सबको सजाएंगे और
हमारी दो नटी नटी कंजके भी हैं, उनके लिए ये स्टूल जो है ना सुदेश में, ये स्टूल ऐसे वाले दो स्टूल ले आओ, 3-4 या तो कुर्सियाँ ले आओ साइड में। पीछे से कुर्सी ला दो। चलो ये रहने दो, सब कुर्सियों पर ही। चक्षु बहन आप सामने वाले आ जाओ, सोफे पे आपके लिए रखा है। काजल संजना के ऊपर बैठ जाओ, सामने बैठो। कंजके कन्याएं सभी ने पूरे उत्साह से पार्टिसिपेट करना है इस कार्यक्रम में। मुख सुंदरता कहीं न जाए, कोटि
माता रानी का श्रृंगार धन्य हो रही देख कर अखियों का रंगार कि माता रानी का श्रृंगार कि माता दादा रानी सुरेंद्र बाबा जी, आपका एक गीत रह गया था, लाल लाल चुन्नी वाला, वो गा दो। सभी मिलकर बोलेंगे जय माता दी। फिर मेरे को कहना पड़ेगा कि आवाज कम है। जय माता दी। ऐसा सुंदर दृश्य देखकर तो सचमुच मन से अपने आप ही आवाज आनी चाहिए। जय माता दी। आइए इसी भाव को एक भजन के माध्यम से कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हे मात अंग चोला साजे हर एक रंग चोला साजे। हेलो 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 एक मिनट थोड़ा साउंड की वजह से आइए कोई बात। मात रंग चोला साजे हर एक रंग चोला साजे। मात रंग चोला साजे हर एक रंग चोला साजे। मात रंग चोला साजे हर एक रंग चोला साजे। मात की महिमा देखो छोट दिन में ना जागे। मात की छोट दिन में ना जागे। मात रंग चोला साजे हर एक रंग चोला साजे।
दिल में उमंग है, श्रद्धा है, आनंद है। ये हमारी दादियों का और हमारी बड़ी बड़ी जो बाबा कहते हैं ना शिव शक्तियाँ, जो यज्ञ के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित करती हैं, उनका यादगार है। नहीं तो देखा जाए माता को क्या दिखाते, कुंवारी कन्या दिखाया जाता है, लेकिन उनको पूरा श्रृंगार दिखाया जाता है। किसके साथ उन्होंने किया तो पूरा श्रृंगार दिखा रहे हैं। पूरा श्रृंगार कौन करते हैं? जिनका विवाह हुआ होता है। और शक्तियों ने किसके साथ विवाह किया? शिव के साथ किया। तब क्या कहलाती हैं? शिव शक्तियाँ कहलाती हैं। तो ये हैं वो शिव की शक्तियाँ जिसको सारा जगत माँ माँ कह करके बुला रहा है ना? नहीं तो देखा जाए दुनिया में एक दो बच्चों की माँ होती है, और यहाँ तो सारे जगत की माता बन गई, क्योंकि शिव को अपना बना लिया। तो ये शिव शक्तियाँ जो चिंतपूर्णी हैं, गायत्री हैं, संतोषी हैं, दुर्गा हैं, काली हैं, कालरात्रि हैं, अनेक देवियाँ अपने अपने गुणों के आधार से आगे बढ़ रही हैं। कोई एक गुण में आगे है, कोई दूसरे गुण में आगे हैं, और उस आधार से भक्त जन उनको पूज रहे हैं। तो उसका यादगार तो संगम पर ही बनता है। तो आज आपके सामने देवियाँ छोटी छोटी देखो कंचके बैठी हुई हैं, और अभी हमारे बीच में एक गीत लेकर के आ रही है श्रेया और दीक्षा, प्यारा सजा है दरबार। तो अब श्रेया और दीक्षा आएंगे और एक सुंदर सा नृत्य प्रस्तुत करेंगे, प्यारा सजा है दरबार।
बहुत बहुत सुंदर, जोरदार तालियों के द्वारा धन्यवाद करेंगे। अब हमारे बीच में जीविका बहन आ रही है एक गीत लेकर, मैया का चोला। मैया का चोला है रंगला, मैया का चोला है रंगला, शेरवाली का चोला है रंगला, मेरवाली का चोला है रंगला, चतवाली का चोला है रंगला, रानी का चोला है रंगला, माँ वैष्णो का चोला है रंगला, ओ भान मैया का लाल चोला है रंगला 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 रंगला। मैया का चोला है रंगला, शेरवाली का चोला है रंगला, मेरवाली का चोला है रंगला, चतवाली का चोला है रंगला, रानी का चोला है रंगला, माँ वैष्णो का चोला है रंगला, ओ भान मैया का लाल चोला है रंगला 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 रंगला। मैया का चोला है रंगला, रानी का चोला है रंगला, शेरवाली का चोला है रंगला। सुआ चोला अंग बिराजे, सुआ चोला अंग बिराजे, सुआ चोला अंग बिराजे, सुआ चोला अंग बिराजे, लगी किनारी लाल चोला है रंगला 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 रंगला। मैया का चोला है रंगला, शेरवाली का चोला है रंगला, रानी का चोला है रंगला। और जोरदार तालियों के द्वारा जीविका बहन। अब हमारे बीच में आदरणीय प्रेम दीदी जी नवरात्रि का रहस्य हम सबके समक्ष स्पष्ट करेंगे। आदरणीय प्रेम दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हम सब नवरात्रि पावन पर्व मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को मैं आज नवरात्रि पावन पर्व की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं हम देखते हैं कि बाकी सभी पर्व साल में एक बार आते हैं, लेकिन नवरात्रि और शिवरात्रि ये 2 बार आते हैं, क्योंकि जैसे कहा कि ये शिव और शक्तियों का प्रतीक है। शिव बाबा एक बार चैतन्य में संगम युग पर धरा पर उतरते हैं, भक्ति मार्ग में द्वापर युग में उनकी पूजा करना हम शुरू करते हैं, उनका यादगार मनाते हैं। जैसे बच्चा
एक है कि जन्म लेता है जिस दिन और फिर उसका हर साल जन्मदिन मनाया जाता है। तो ऐसे ही देवियां भी अवतरित होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल देवियां बनती भी हैं अपने जीवन में दिव्य गुणों को धारण करके। शिव बाबा सर्वशक्तिवान के साथ अपनी बुद्धि का कनेक्शन जोड़कर वो अपने को शिव शक्ति बनाती हैं। तो एक है प्रैक्टिकल बनाती हैं, दूसरा फिर उनका यादगार बनाया जाता। इसलिए शिवरात्रि और नवरात्रि वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। तो प्रिय भाइयों बहनों, देवियों को जैसा कि कहा हमारी शिखा बहने कि एक एक 2 2 4 5 बच्चों की माँ नहीं होती है, वो सारे जगत की माँ होती है। इसलिए भक्तजन पूरी रात उनका जागरण करते हुए माँ माँ कह करके जोर से उसको पुकारते हैं। तो ये माँ सारे विश्व की माँ होती है, क्योंकि अपने वाइब्रेशन से, अपने पावरफुल थॉट्स के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, कर्म के द्वारा सारे विश्व की आत्माओं की रूहानी पालना करती है। तो इसलिए उनको जगत की माता कहा जाता है, सारे विश्व की माँ कहा जाता है। और फिर होती वो कन्या है, उसका कोई युगल स्थूल रूप में तो दिखाया नहीं जाता। हाँ, परमात्मा शिव के साथ उनका जो है स्वयंवर होता है। स्वयंवर का मतलब है स्वयं उस परमात्मा को अपना वर चुनती हैं। इसलिए चुनती हैं कन्याओं को वर और घर 2 अच्छा मिले तो उनको बहुत खुशी होती है। तो इससे अच्छा वर और इससे अच्छा घर क्या किसी संसार में किसी कन्या को मिल सकता है? परमात्मा के घर से बड़ा सुंदर पवित्र घर और परमात्मा जैसा सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसा सुंदर पति परमेश्वर क्या जगत में किसी को मिलता है? तो इसलिए वर भी सबसे अच्छा और घर भी सबसे अच्छा। तो ऐसी पद्मा पदम भाग्यवान बनने वाली ये कन्याएं होती हैं, ये शिव शक्तियां होती हैं। तो हर एक जो कन्याएं हैं या देवियां हैं वो अनेक गुणों से सुसज्जित होती हैं। उनमें पवित्रता, मधुरता, धैर्यता, निर्भयता, सहनशीलता, हर्षितमुक्ता, उदारता, विनम्रता, निरअहंकारिता आदि गुणों से वो ओतप्रोत होती हैं, भरी हुई होती हैं, दिव्य गुणों से संपन्न होती हैं, सर्वगुण संपन्न बन जाती हैं। परंतु किसी न किसी एक गुण में वो स्पेशलिस्ट भी होती हैं। जैसे डॉक्टर्स सारी बीमारियों की नॉलेज तो रखता है, परंतु किसी न किसी एक बीमारी का वो स्पेशलिस्ट हो जाता है। कोई स्किन का स्पेशलिस्ट है, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, कोई आई का स्पेशलिस्ट है ना। तो अलग अलग उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से अलग अलग उसको डेजिग्नेशन मिल जाता है कि ये इस चीज का स्पेशलिस्ट है। तो लोग उसी प्रकार की शफा लेने के लिए उसके पास पहुंचते हैं। तो ये देवियां भी सर्व गुणों से सुसज्जित होने के बावजूद किसी न किसी एक गुण में स्पेशलिस्ट होती हैं। जैसे देवियों को कहा जाता है वैष्णो, दुर्गा, अम्बा, काली, जगदम्बा, चिंतपूर्णी, मनसा देवी, नैना देवी, ज्वाला देवी आदि बड़ी सारी देवियां हैं। तो जो संतुष्ट करने और संतुष्ट रहने में स्पेशलिस्ट हो गई तो उसका नाम क्या होगा? बोलो, संतोषी देवी। और जो सबके दुर्गुणों को दूर करने में, अपने भी दुर्गुणों को दूर करने में परफेक्ट हो गई, उसको क्या कहेंगे? दुर्गा देवी। और जो सबके विषय विकारों को हरने वाली है वो बन गई वैष्णो देवी। जो अपने नैनों से, नजरों से सबको निहाल करने वाली हो गई वो बन गई नैना देवी। जिसकी आत्मा रूपी ज्योति सदा प्रज्वलित रहती है, परमात्मा के साथ उसका योग जुटा रहता है और ज्वालामुखी योग करती है, तो उसका नाम क्या हो गया? ज्वाला देवी। फिर है चिंतपूर्णी, जो सारे लोगों की चिंताओं को
दूर करती है और मनोवांछित फल देती है, कामधेनु हो गई, सबकी मनोकामना को पूर्ण करने वाली। तो इसलिए एक एक गुण में एक एक देवी को स्पेसिफिक दिखाया है। फिर अब देखते हैं कि देवियों को बड़ा सुंदर सजा सजाया रूप होता है। उनको लाल चूड़ा, लाल चुनरिया, लाल लाल बिंदिया, लाल लाल कपड़े, सारा कुछ ऊपर से नीचे लाल ही लाल, लाली मेरे लाल की जिन देखूं तिन लाल, लाली देखकर मैं गई, मैं भी हो गई लाल। तो लाल लाल होता है, तो लाल जो होता है ना रंग, ये रूहानियत का प्रतीक होता है लाल रंग। तो इसलिए उसको सदा ही रूहानियत की लाली चढ़ी रहती है, इसलिए उसको हमेशा लाल चुनरिया और लाल ही वस्त्र दिखाए जाते हैं। और उनके गले में हार भी होता है, जो विजय माला के रूप में, जो हर बात में विजयी बनती है, तो विजय माला के रूप में उसको वो विजयी हार, विजय माला दिखाई जाती है। देवियों को अष्टभुजा दिखाई जाती है, क्योंकि अष्ट शक्तियों को, जो बाबा ने अष्ट शक्तियां बताई हैं, उन अष्ट शक्तियों को अपने जीवन में धारण करती है, इसलिए वो अष्टभुजाधारी होती है। फिर वो शेर के ऊपर सवारी होती है, क्योंकि शेर जैसी परिस्थितियां उसके जीवन में आती हैं और वो उस शेर जैसी परिस्थितियों के ऊपर भी ओवरकम करके बाबा की बन जाती है। वो किसी समस्या से नहीं डरती, किसी व्यक्ति से नहीं डरती, अपने भी नेगेटिव थॉट जो शुरू में आते हैं उससे भी नहीं डरती, किसी बात से भी ना डर करके वो परमात्मा को अपना वर चुन लेती है। तो इसलिए शेर के ऊपर उसकी सवारी दिखाई जाती है ना। ऐसे तो शेर देखो बड़ा भयानक होता है, कोई उसके पास दूर तक देख के उसको डर के भाग जाए, लेकिन देवी तो बड़े स्टेबल रूप से उसके ऊपर बैठी हुई है। मतलब उसने उन परिस्थितियों को, बातों को, सब बातों को अपने अंडर कर लिया है, अपने अधीन कर लिया है, अपने वशीभूत कर लिया है। वो उनकी अधिकारी बन गई है, उसकी कंट्रोलर बन गई है, उसकी रूलर बन गई है, उसके ऊपर बैठी हुई है। मतलब सारी बातों को उसने अपने नीचे दबा दिया। वो किसी से डरी नहीं, संसार से डरी नहीं, व्यक्ति से डरी नहीं, संबंधों से डरी नहीं, कहीं से डरी नहीं। उसने अपना रास्ता निकाल के भगवान के ऊपर वो अर्पित हो गई, उसके ऊपर समर्पित हो गई, इसलिए उसकी सवारी शेर पर दिखाई है। प्यारे भाइयों बहनों, फिर जो देवी का भोग होता है, एक तो फ्रूट का भोग होता ही है, क्योंकि भगवान का बनने पर उसको प्रत्यक्ष फल मिलता है, शक्ति और विजय। वो फ्रूट उसका प्रतीक होता है। फिर इस दिन खास काले चने और हलवे का बड़ा महत्व होता है। ये भोग नमकीन भी होता है, मीठा भी होता है। मीठा मीठा हलवा, नमकीन नमकीन चने होते हैं। तो ये ऐसा भोग क्यों बनाया जाता है? क्योंकि उस आत्मा ने, जिसने दिव्यता धारण करके देवी बन गई, परफेक्शन उसकी हो गई, परफेक्ट हो गई, तो उसने अपने जीवन में नमकीन भी अनुभव किए और मीठे भी अनुभव किए। मीठा बाबा का प्यार, मीठा इस ईश्वरीय परिवार का प्यार, सब मीठा मीठा उसने अनुभव किया है, इंद्रिय सुख का अनुभव किया है। परंतु ऐसा तो नहीं है कि सारे मीठे मीठे अनुभव होते हैं भाई, अनेक प्रकार से नमकीन अनुभव भी उसको होते रहे हैं, परंतु उसने किसी की परवाह नहीं की। तो इसलिए नमकीन भी खुशी खुशी से उसने एक्सेप्ट किया और मीठा मीठा भी खुशी खुशी से एक्सेप्ट किया, इसलिए उसका भोग भी नमकीन और मीठा दोनों बनाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि देवियों को ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर दिखाया जाता है। कोई भी देवी आप देखेंगे अधिकतर उनको ऊंचे ऊंचे जाके, जहाँ पर भक्त लोग 14-14 मील की चढ़ाई जाकर के वैष्णो देवी आदि पर जाते हैं। चलिए आजकल तो ट्रॉली आदि कुछ निकल पड़ा है, पहले तो ये साधन भी नहीं थे, तो पैर से चलते हुए ऊपर तक जाते थे। मतलब उसको पता तो चले वहां तक जाते कि उस देवी ने इतनी ऊंचाइयों तक, इतनी परफेक्शन तक अपने आप को कैसे लाया, कितनी उसको मेहनत करनी पड़ी होगी, क्या करना पड़ा होगा, जो कम से कम उसका दर्शन करने जाने वालों को भी कुछ तो मेहनत करने पर पता चले कितनी ऊंचाइयों को कैसे छुआ जाता है।
इसलिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर देवियों के मंदिर और देवियों के दर्शन जाके लोग करते हैं। तो आज जो वही नवरात्रि का आज हम सब मिलकर प्रोग्राम हम सब ने किया है। तो हमारे सामने शिव शक्तियाँ भी बैठी हैं, ऊपर भी सभी देवियाँ बैठी हैं, हमारे पांडव भाई भी हैं। जहाँ 7 कन्याएं दिखाई जाती हैं वहाँ उनके साथ एक लोकड़ा भी दिखाया जाता है। लोकड़ी का मतलब क्या होता है? उसने भी अपने जीवन को पवित्र बनाया और उसको और ही ज्यादा बेचारे को स्ट्रगल होता है, क्योंकि कन्याएं तो आप देखिए सेंटर पर इकट्ठी रहती हैं, 6, 7, 8, 2, 4 तो रहती हैं। बिल्कुल इजी गोइंग उनकी लाइफ होती है, पवित्र लाइफ होती है, बाबा की सर्विस में आनंदमय जीवन होता है। परंतु कुमार जो होते हैं कई बार वो अगर समर्पित बड़े यज्ञ में नहीं हुए सेंटर पर या माउंट आबू में, तो फिर उनको अगर घर में है, जॉब आदि में है, परंतु सारी धारणाएं भी पक्की करनी है, शुद्ध अन्न भी खाना है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी करना है भी फील्ड में, तो उनको ज्यादा स्ट्रगल का अनुभव करना पड़ता है। इसलिए 7 कन्याओं के बराबर कितना कुमार बिठाए जाते हैं? केवल 1, मतलब 7 जितनी मेहनत उस एक को करनी पड़ती है। इसलिए आप देखते हो कुमार निकलते भी कम हैं और कुमारियां निकलती भी ज्यादा हैं। तो इसलिए छोटा छोटा शॉर्ट में आप सबको इन बातों का प्रतीक बताया, क्योंकि बाबा की बताई हुई जितनी भी ज्ञान है ये सारा सिंबॉलिक होता है। इसके पीछे छिपे हुए गहरे राज होते हैं जो दुनिया में तो केवल परंपरागत ढंग से मनाते रहते, लेकिन एक भी बात का मीनिंग पता नहीं होता। लेकिन यहाँ हम मनाते भी हैं, खुद को वैसा बनाते भी हैं, मतलब अपने जीवन को भी उन धारणाओं में ढालते भी हैं और उस सिंबॉलिक बात का हमें ज्ञान भी होता है संगम युग पर। तो हम डबल पद्मावदम भाग्यशाली हैं जो हम मना भी रहे हैं और अपने जीवन में दिव्यता लाकर हम देवता बन भी रहे हैं। तो पुनः आप सभी को आज के पावन पर्व की बहुत बहुत बाकी अगला प्रोग्राम शिखा बहन बताएंगे। अभी फिर आप सबको दृष्टि भी मिलेगी और फ्रूट का भोग भी मिलेगा, लेकिन उससे पहले आज हमारे रितेश भाई जी का जन्मदिन है, तो उनको और साथ साथ सोनिया वालिया और सुनील वालिया भाई डेली क्लास करते हैं, उनके सुपुत्र सार्थक का भी जन्मदिन है। और सरोज गुप्ता की बेटी का जन्मदिन है, उनका पहला जन्मदिन था और उनका बाबा के घर में हमने भोग लगाने केक काटा है। तो उन सभी को जन्मदिन की बहुत मुबारक। और सभी दृष्टि लेंगे छोटी छोटी कन्याओं से, बहनों से, ये मौका कभी कभी मिलता है, तो इसलिए कोई भी जाए नहीं। तो अभी सभी आ जाएं परिवार वाले जिनका नाम लिया। रितेश भाई हमारे सेवाधारी हैं, सदा ही सेवा में हाजिर रहते हैं, ऑलराउंड पार्ट बजाते हैं।
रितेश भाई, सार्थक भाई और छोटी बच्ची। इनका जन्मदिन है, सिर्फ वो आगे आ जाए, वो केक कटिंग में वो आ गया है। बाकी सब सलामत रहो तुम है रब से गुजारिश सोने के फूलों की हो तुम पे बारिश सलामत रहो तुम है रब से गुजारिश सोने के फूलों की हो तुम पे बारिश दुनिया का सुख तुमको मिल जाए सारा दुनिया का सुख तुमको मिल जाए सारा मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा बहुत बहुत जन्मदिन की जोरदार तालियों के द्वारा सारे परिवार को बहुत बहुत मुबारक हो। सदा आगे बढ़ते रहे, सारा आशीर्वाद सदा बाबा का बना रहे, सदा ही हम उत्साह में कर्म धन से सब तरीके से वृद्धि होती रहे। बसंत का तुम्हारे हो हर एक नजारा खुद हो जहाँ में तुम्हारा न हो आपके बिन खुदा का गुजारा न हो आपके बिन खुदा का गुजारा मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा दुआ तुमको देता जहाज सारा मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा दुआ तुमको देता जहाज सारा मुबारक